चलो प्रश्नावली निकाल लो 8.1 के 9 न हो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से कहता है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज काची में AB लड़के कहाँ लगा रहा है? देखो ना बाबू, आज जिस तरह से आपको हम एक बनाए थे ना, सेम टू सेम 9 वैसे में है, सेम टू सेम है। फिर भी आप लोग ना बना पाए, चलिए कोई दिक्कत ना है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है, तो क्या दिक्कत है? त्रिभुज ABC हम पार दे रहे हैं। ये त्रिभुज A हो गया, B समकोण का है तो B को नीचे रखेंगे, समकोण बना दिए। ये काची हो गया C। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या हो गया, tan A बराबर देले है √1/√3। हाथ झंझना लगा रहे मर्द हमारे से। देखो tan A बराबर देले है 1 कितना √3 देले है ना। तो tan के सूत्र का होता है लंब बटा, तो लंब आपको 1 देले है, आधार आपको कितना देले है। अब क्या होगा, लंब बटा आधार ना, कैसे वो कॉट क्या होता है उल्टा। अभी न रिया, अभी तो इस देरी से। देखो बबुआ, ये लंब दिल है 1, अब आधार दिल है कितना, निकालना काची है, क्योंकि कर्ण तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो कर्ण AC हमारा है, AC के सूत्र लगा दीजिए काची, AB के स्क्वायर और AB कितना 1 के स्क्वायर हो जाएगा, BC √3 के स्क्वायर। 1 के स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 1 है ठीक। ये जोड़ है तो ये स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब क्या 3, ये 3 है 1, 4 के वर्गमूल, यानी हमारा कर्ण आ गया कितना। अब जो निकालना है निकाल लीजिए, हम ये को निकालेंगे तो सर का मत निकालेंगे, अपने से निकालना। देखो 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 ना ठीक, क्वेश्चन 1 में है कि साइन A और काची cos C जोड़ cos A साइन काची, क्या दिक्कत है ये बताओ। देखो साइन A है, A देखो तो कहाँ है, और समकोण है, चेंज करेंगे ना तो कर दीजिए। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब E न छोड़ करके कौन हो जाएगा, √3 बटा, ये हो जाएगा √3 बटा। इन दोनों के बीच में कोई चीज है, मतलब क्या है, ठीक है। cos C 2 कैसे लिखिए, अरे लंब बटा कर्ण, लंब बटा काची, तो थीटा इसके पास से है, एक सोझे वाला लंब हो जाएगा, यानी √3 होगा, और कर्ण तो फिक्स सही है, तो √3 बटा कितना 2। cos C है, चेंज होगा, अरे cos C तो चेंज होगा नहीं होगा, तो सेम तो सेम पहले जैसा। तो आधार बटा काची, तो आधार हमारा √3 है, और कर्ण हमारा कितना है, ये जोड़ है, तो cos A चेंज होगा क्योंकि ये है। चलो पहुंच जाएगा था 1/√3, हाँ कोई चिन्ह मतलब काची, साइन C न चेंज होगा, तो लंब बटा काची, यानी 1/। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है, कोई बात नहीं। इससे इसे गुना करें तो 3 3 आई, 9 के वर्गमूल, तो 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, ये जोड़ है तो 1 में 1 से गुना करिए, 2 दूनी 4, क्या बात है बताइए। 4 4 के एलसीएम 4 होगा,
तो 3 प्लस 1 बटा कै, तो 4 बट्टा, यानी कितना आएगा? 1 आएगा। क्या कोई दिक्कत? अब अगला का लगे कि 0 आवा है जी, तो पता है, उतारिए। अब अगला जो है ना ऐसने है, CW चैप्टर चालू है तो CW भुलाइए जाओ। होम टास्क के हेड सर मोटा हाथू खाली हाय खाली हाय हाला मत करो। देखो बाबू 10 नंबर के क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है। कहता है कि त्रिभुज PQR में अवृत त्रिभुज का नाम क्या है? PQ। चलो इधर त्रिभुज पार देते हैं। इसका नाम है P। समकोण काची का है Q, तो Q के नीचे रख दीजिए अभी R। ये त्रिभुज हो गया समकोण PQR हुआ, जिसमें PR प्लस QR बराबर कितना? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तब PR प्लस QR बराबर कह दिले है 25। आओ कछ दिले है PQE वाला ना, यानी कितना दिले है 5। साइन P cos P और काची निकालना है? बहुत अच्छा। साइन P cos P और काची, जरा देखो इधर, हम PR ज्यों के त्यों लिखते हैं बराबर 25। इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस QR हो जाएगा। अरे होगा कि ना होगा? चलो PR हमको मिल गया, PR मतलब E वाला ना, यानी 25 माइनस काची हो गया। कोई दिक्कत? अभी और गायब है, कोची गायब है? QR गायब है। तो एक काम करिए आप लोग, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी से? ये पाइथागोरस प्रमेय आपको त्रिभुज में पढ़ने के लिए था, बट त्रिभुज हम लोग स्किप करके यहाँ आए हैं, है ना। तो त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय कहता काची है? सुनिए क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है? कर्ण का काची। देखो पाइथागोरस प्रमेय लिख देते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजा, तो और कौन कौन बच गया? लंब और आधार बचा है। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजा यानी लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कौची है? पाइथागोरस प्रमेय। तो हमें देखिए तो कि कर्ण हमारा क्या नाम है बताओ? PR है, तो देले है कितना बताओ? तो 25 माइनस QR लिख दे, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? बराबर है तो लंब के स्क्वायर, लंब तो देले है ये जी कौची 5 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस आधार देले है, तो आधार का नाम काची है? तो QR के स्क्वायर रह देंगे। क्या यहाँ तक किसी को है दिक्कत? ना ना, ये A माइनस B के होल स्क्वायर पर है, तो A स्क्वायर होता है। अरे इस सूत्र लाइकर में नहीं सिखाए थे कि A माइनस B के होल स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर।
की हो जाएगा 25 के काची स्क्वायर और माइनस 2 गुने ए 25 बी क्यू आर बी स्क्वायर क्यू आर के काची बराबर 25 25 और प्लस क्यू आर स्क्वायर है तो यहां तक किसी को दिक्कत 25 का स्क्वायर करिएगा तो 625 माइनस ये देखो तो कितना 50 क्यू आर होगा प्लस क्यू आर स्क्वायर जो के बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर जो के कोई दिक्कत बराबर के तरफ यदि एक रकम का रहे और सिंबल भी एक रहे तो दोनों क्या होते हैं समाप्त होता है। तो बताओ ऐसा कौन है ये वाला है खत्म कर दिए 25 का उड़ा दो नहीं वैसे भी नहीं करिए। अब देखिए जरा ये 625 जो के ये देखो तो 25 काची में है बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में और बराबर देंगे ये क्यू आर काची में है बराबर के उधर भेज रहे हैं तो कुछ हो जाएगा प्लस क्यू आर हो जाएगी ये घटाओ कितना बचेगा 600 और बराबर 50 काची क्यू आर तो क्यू आर बराबर जब हम लिखेंगे तो 600 एक गुणांकवा कहाँ जाएगा हर के रूप में 0 से 0 खत्म और 12 पच्चे काची यानी क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर सब था 12 सेंटीमीटर। बताओ क्यू आर कौची आया बताइए जल्दी से कौची लंब मिलल है कितना कर्ण मिला है कर्ण अभी ऐसे है तो ऐसे रहेगा ये निकाल लीजिए कर्ण देखो कर्ण काची है बताओ यानी पी आर बराबर काची दिला है 25 माइनस क्यू आर ना 25 जो के क्यू आर अभी निकाले थे कितना 12 तो आएगा कितना 13 सेंटीमीटर हमारा काची आ गया कर्ण आ गया। अब बोलो काची निकालना था कुछ निकालना था जी साइन पी है पी देखो तो ऊपर है कि नीचे चेंज होगा ना तो चेंज करो बड़ी चमक रहा है यहाँ पर देखो तो साइन पी देखो साइन के सूत्र होता है लंब बटा काची बट हमारा पी है समकोण है तो थीटा इसके पास है तो इसके सोझे वाला हमारा हो जाएगा काची लंब यानी 12 है तो लंब बटा काची लंब कितना 12 और कर्ण कितना आंसर हो जाएगा cos p यही चेंज होगा तो आधार ई वाला है ना तो आधार कौन हो जाएगा 5 और कर्ण कितना 5 बटा कितना tan p ना tan काची tan p लंब भी है बट लंब कौन रहेगा 12 आधार यानी 12 बटा कितना क्या कोई दिक्कत समझने में किसी को उतार लीजिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ठीक है से आप लोग उतारिए एक बार फिर समझा देंगे क्या दिक्कत तो देखिए लोग का बार बार क्या झंझट करेंगे बोलो कहाँ नहीं आया ये बोला यहाँ तक आ रहा है ये पाइथागोरस पर में लगा है कि कर्ण का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के योग के क्या होता है बराबर होता है वर्ग के ये आ रहा है। अभी हमसे कर्ण का है तो कर्ण ये तिरछे ही वाला ना है तो कर्ण कितना है 25 माइनस तो 25 माइनस की ओर लिख दिए है ये स्क्वायर था तो ये हुआ स्क्वायर करल है करल ये बराबर है तो लंब के स्क्वायर तो लंब इसी को ना कहते हैं पी क्यू के स्क्वायर तो पी क्यू कितना है तो 5 का स्क्वायर है करल ये जोड़ है तो आधार हमारा नहीं दिया है तो क्यू आर इसका नाम है तो क्यू आर लिख देंगे कोई दिक्कत। अब देखो तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है a माइनस बी के तो a माइनस बी के होल स्क्वायर अभी लिखे थे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखे थे ना तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a एक बार तो कितना गुने b के बाद तो काची प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर के काची और बराबर है तो 5 के स्क्वायर करेगा तो 25 आएगा और जोड़ है तो ये क्यू आर स्क्वायर जो के यहाँ 25 के स्क्वायर करिए तो 625 आ जाएगा और पूरा हिया से कैलकुलेशन करिए तो 25 दूनी कितना 50 और क्यू आर है तो
ये क्यू स्क्वायर ज्यों के त्यों, बराबर ज्यों के त्यों, और सब से ज्यों के त्यों लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो बराबर के एक तरफ यदि दोनों एक ही रकम के है दोनों तरफ, जैसे इधर क्यू आर प्लस में है, इधर भी काची में है, और दोनों सेम है, तो क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये सही खत्म हो गया है। अभी 625 ज्यों के त्यों लिखे हैं। ये 25 आपको इधर प्लस में था, अब बराबर के इधर लाए हैं तो कुछ में रहेगा। अब बराबर दिए हैं, अब ये बराबर के इधर है ना, बराबर के इधर, तो ऊ कड़ी भेजे हैं तो कुछ में हो जाएगा, प्लस में क्यों हो जाएगा। 625 में से 25 निकाल दीजिएगा तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। और ये 50 क्यूआर जो के, अब क्यूआर बराबर लिखना चाहेंगे तो 600 बटा इसका गुणांक 50 कहा जाएगा, हर के रूप में। इसको काटिएगा तो कितना आएगा, ये क्यूआर मतलब काची आया, आधार आया, क्यूआर काची आया, आधार आ गया 12। तो कर्ण अभी बढ़िया से नहीं निकला है, तो कर्ण निकाल लेंगे। तो 25 माइनस काची, तो 25 जो के त्यों क्यूआर कितना, तो घटाएंगे तो अब बस ये वाला मान निकाला हुआ है। अभी पी है इसलिए चेंज होगा, क्योंकि पी का है ऊपर, पी के पास थीटा है। कौन वाला यहाँ पड़ी, ये ऐसे दिल रहेगा तब, क्योंकि सब चीज गायब है, सब गायब है, ये वो तो खाली दिले था। अगर आपको लगता है कि पाइथागोरस पर में न निकालना चाहिए तो कर्ण निकाल लीजिए, और कर्ण निकालिएगा तो ठीक रहेगा। और ना तो फिर आपको लग रहा है कि ई देले है, एहो दे दिया तो ई गायब है, तो आधार का सूत्र लगाइए रूट वाला, ओहो से बन जाएगा। ये तो आसानी तरीका से बनाने के लिए बना देना, तो वो वाला से रूट बाई रूट चढ़ेगा। रिवीजन करिएगा तो काफी आसान हो जाएगा मैथ, बिना रिवीजन के नहीं आएगा, समझे। क्यों मिला डाला ना, बता आगे बबुआ, उतार लिया। देखो ये गुआ है और ये केवल समझने वाला है। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर को पुष्टि करना है। ठीक है, पहला आपको क्वेश्चन दिया है, ध्यान से सुनो, हम लिखे उखे नहीं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम रहेगा? कभी नहीं हो सकता है ऐसा, तो काची है असत्य। दूसरा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोण a वाला बदलेगा, जरूर बदलेगा तय, लेकिन उसका सेक का मान उतना ही आएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी चेंज करना है, a का मान चेंज करना है। थीटा कर देंगे तो दूसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस सत्य दिले है। अगला है कि cos a कोण a के कांस्टेंट के किसी एक प्रयोग का संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल नहीं है। ये cos a कोण a के कांस्टेंट का जो है संक्षिप्त छोटा सा रूप है। ये cot a और a का गुणनफल होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे ये कहा है ना कि cot a, सोची हो cot गुने a का गुणनफल होता है, नहीं, ये तो इसका मान है, यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, तो फिर कहेंगे cot और थीटा का गुणनफल होता है, ये चेंज होता रहता है। ये भी सत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। कोई भी कोण लीजिएगा, कोई भी का चीज, तो साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, नहीं होगा। एक आगे बढ़ेंगे ना तो तुरंत पता चल जाएगा थीटा का मान बदलता है तो यही बदल जाता है। ठीक है, साइन 90 के मान दूसरा हो जाएगा, साइन 30 के मान दूसरा होता है, तो ये कैसे 4/3 रहेगा, ये भी क्या है असत्य है। बस यह चैप्टर आपका खत्म हो गया और हम लोग पढ़ेंगे कल 8.2। 8.2 के पहले कुछ है जो सिखाने वाले हैं, कल सीखेंगे, उसके बाद चालू करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत सुनना है?
ज्योग्राफी पढ़ा कि भूगोल?